तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बर्नौली प्रिंसिपल ऑलरेडी पढ़ लिया था और इसका डेरिवेशन भी किया था। तो क्या था वो डेरिवेशन? लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वो डेरिवेशन ऐसा कुछ था कि प्रेशर, ये वाला प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का सम, यानी ये टोटल एनर्जी है। जब भी लिक्विड फ्लो कर रहा था तो क्या उसमें टोटल एनर्जी, तीन एनर्जी था, थ्री एनर्जी का सम था। कौन कौन सा? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम था। तो किसी भी दो पॉइंट पे, ट्यूब के किसी भी दो पॉइंट पे ये कंजर्व होगा। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम लगा सकते हैं, दो पॉइंट पे। तो किसी एक पॉइंट का रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर और पी होगा, दूसरे पॉइंट का रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर पी, दोनों इक्वल आएगा हमेशा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रखना है। तो अब इसी का यूज करके हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल में ये सारे डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे कि ई फ्लक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। तो टैंक में पानी आप स्टोर करके रखते होंगे घर में, और उसमें एक टैप लगा हुआ है, तो कितने स्पीड से पानी आएगा, कितने स्पीड से वाटर इधर से निकलेगा, उसी स्पीड को क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स बोला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कैसे ये कितने स्पीड से बाहर आएगा। वो हाइट पे डिपेंड करता है कि कितने हाइट तक पानी भरा हुआ है। अगर कम हाइट तक पानी भरा होगा, आप देखते होंगे पानी कम हो जाता है तो ये स्लो पानी आने लगता है टैप से, और पूरा फुल रहता है टैंक तो ज्यादा फास्ट पानी इधर से आता है। तो वही कैसे इसका भी का आया है फॉर्मूला, वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे बर्नौली प्रिंसिपल का यूज किया है। तो ए पॉइंट पे मैं क्या लिखूंगा? रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर में भी, इस पॉइंट यहाँ का जो वाटर है वो कितने स्पीड से नीचे आ रहा है, वाटर का लेयर जो है, ये लेवल कितने स्पीड से नीचे गिर रहा है, वही स्पीड ये भी बताएगा। और ये पूरा लेयर कितने प्रेशर में है, बाहर से वो पी बताएगा यहाँ पे। वैसे ही अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, तो बी पॉइंट में रोजी एच मतलब ये ग्राउंड, मैं बेस को ग्राउंड लेवल लिया हूँ, तो ग्राउंड से कितने हाइट पे ये है ओपनिंग, तो वो हाइट यहाँ पे लिखना है रोजी एच। और हाफ रोवी स्क्वायर में भी क्या देगा? कितने स्पीड से बाहर निकल रहा है। और पी क्या है? इसके बाहर से कितना प्रेशर है जो उस पानी को निकलने से रोक रहा है, बाहर से कितना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो उसको रोक रहा होगा निकलने से। तो पी लिख देंगे हम बी पॉइंट का। अब आइए इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो रो जी एच, इसका हाइट कितना है ग्राउंड से? कैपिटल एच, तो कैपिटल एच लिख दिए। फिर हाफ रो वी स्क्वायर, रो तो पानी का डेंसिटी है, हाफ रो वी स्क्वायर, इसकी इसकी वेलोसिटी क्या होती है नीचे आने की? एकदम कम होती है। आप खुद भी देखे होंगे कि आप टैप ओपन कर दीजिए और ऊपर जाकर टैंक में देखिए ऊपर से, तो आपको उस वाटर का लेयर एकदम फास्ट जाता हुआ नहीं दिखेगा नीचे। वो लेयर एकदम, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा वाटर है ना, तो एकदम स्लोली नीचे आता है, स्लोली ऐसे आता है। लेकिन इधर का पानी तो एकदम फास्ट बाहर निकलता है। तो इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसको मैं नेग्लिजिबल लूंगा और इसका वैल्यू जीरो लिख दूंगा। देखिए जीरो मैंने लिख दिया। हाफ रो वी स्क्वायर में मैं वी के क्या ले लिया? जीरो। इसका भी जीरो नहीं लिया हूँ, इसका भी जीरो लिया हूँ, क्योंकि ये स्लो नीचे आता है। प्लस ये यहाँ का पानी जो भी है लेयर, वो कितने प्रेशर से नीचे आ रहा है, तो वहाँ एटमोस्फियर है उसके ऊपर, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब आइए बी पॉइंट की बात करें। तो बी पॉइंट पे देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो बी पॉइंट पे रोजी एच में ये वाला एक्स हाइट पे है, हमने इसको एक्स माना है। और हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ की वेलोसिटी को भी मैंने माना है। और यहाँ का प्रेशर क्या है? बाहर से ये भी एटमोस्फियर के कांटेक्ट में है, इसलिए इस प्रेशर को भी मैंने क्या लिख दिया? एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये एटमोस्फेरिक प्रेशर इससे कैंसिल हो गया। अब ये तो बेचारा पहले से ही जीरो ही था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस रोजी एक्स को उधर ले जा रहा हूँ, तो रोजी यहाँ भी, रोजी यहाँ भी कॉमन आ जाएगा रोजी, और ये एच माइनस एक्स, एच माइनस एक्स, और इधर बच गया हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। रो से रो कैंसिल हो गया। अब वी स्क्वायर क्या आया? जी, और ये टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि टू जी और एच माइनस एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एक्स। देखिए कैपिटल एच ये पूरा है और स्मॉल एक्स ये सिर्फ इतना है। तो इस कैपिटल एच में से स्मॉल एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या ये एच वन मिल जाएगा, यानी कि ये ओपनिंग से ऊपर कितना पानी अभी भरा हुआ है वो चीज मिलेगा। तो वो एच वन मिल गया मुझे, एच माइनस एक्स क्या मिल गया? एच वन। तो ये वी स्क्वायर था उधर जाके रूट हो गया और ये टू मल्टीप्लाई हो गया, तो जी पहले से था तो टू जी, और ये एच माइनस एक्स एच वन हो गया, एच वन, और ये स्क्वायर था इसलिए उधर रूट लग गया, तो रूट टू जी एच वन फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? रूट टू जी एच वन,
जहाँ पे H1 क्या है, ओपनिंग से कितने हाइट तक पानी है उसका H है वो, वही H1 ये है, हाइट कितना है वही H1 है। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो गया √2g H1। समझ में आ गया होगा ये। अब इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं। अब सेकेंड एप्लीकेशन जो इसका है बर्नौली प्रिंसिपल का, वो है वेंचुरी ट्यूब या वेंचुरी मीटर भी बोलते हैं। तो वेंचुरी मीटर में क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए एक पाइप है जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है जो कि ज्यादा है, दिख भी रहा है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो आपको स्पीड बताना होता है कि कहीं एक का स्पीड दिया है कि यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड से लिक्विड फ्लो किया, तो यहाँ कितने से फ्लो करेगा लिक्विड, ये बताना है आपको, राइट। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, अब पहले जो हम लोगों ने किया था पहले, तो आप बोलेंगे सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दीजिए, A1 V1 = A2 V2 डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ A1 V1 = A2 V2 क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्लोज नहीं है। अगर ये पाइप क्लोज रहता ना, बंद रहता है ऐसे, इधर से बंद रहता, तो हम क्या लगा देते, A1 V1 = A2 V2। लेकिन ये ऊपर से ऐसे क्लोज नहीं है, ओपनिंग है, यानी कि यहाँ कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी असर पड़ा होगा, है कि नहीं। और इसमें लिक्विड इसके ऊपर है, तो यहाँ का प्रेशर अलग होगा और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, अलग होगा। इसलिए यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से नई वेलोसिटी मिल जाएगा आपको, P2 पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ बर्नौली थ्योरम लगाना पड़ेगा। कौन कौन से पॉइंट पे लगाएंगे, ये P1 पॉइंट पे और P2 पॉइंट पे लगाएंगे। मैं आपको बता दूं कि रोजी एच लिखते समय हम लोग एच का क्या लेते हैं, जैसे आप P1 पॉइंट पे लगा रहे हैं तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, P1 पॉइंट की हाइट कितनी है वो, फिर ग्राउंड से P2 पॉइंट की हाइट कितनी है वो लिखनी है रोजी एच लिखते समय बर्नौली थ्योरम में। अब ये दोनों ग्राउंड से सेम हाइट पे होंगे। देखिए अगर यहाँ पे मैं ग्राउंड ले लूँ रेड वाले लाइन के पास, तो क्या ये ब्लू वाला लाइन और ये वाला लाइन एक इक्वल हाइट का होगा, दोनों का सेंटर ग्राउंड से सेम हाइट पे है, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इन दोनों ही पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा और प्रेशर एनर्जी डिफरेंट होगा। तो बर्नौली थ्योरम देखिए दो पॉइंट पे लिखा हुआ है। एक पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, P1 यानी प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो। अब पोटेंशियल क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि पोटेंशियल कैंसिल हो गया है दोनों साइड, इधर भी रो जी एच था और इधर भी रो जी एच था, और दोनों सेम हाइट पे लिक्विड था, दोनों साइड में सेंटर सेम हाइट पे था, इसलिए रो जी एच कैंसिल हो गया है। अब सिर्फ दो ही टर्म बचा है मुझे यहाँ पे, तो P1 इसको P2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, P1 माइनस P2 इधर आ गया, और ये हाफ रो कॉमन आ जाएगा, और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इधर आ जाएगा, राइट। तो अब ये इक्वेशन मुझे मिल गया। अब P1 माइनस P2 तो निकालना एकदम आसान है, डायग्राम में देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे निकालूंगा मैं P1 माइनस P2। इन दोनों के पॉइंट के बीच का क्या डिफरेंस आएगा प्रेशर का, तो यहाँ का प्रेशर PATM और ये वाला हाइट होगा P2। डायरेक्ट मैं लिख ही देता हूँ, देखिए पूरा P2 अगर लिखना है तो क्या लिखना चाहिए मुझे, P2 को P2 और P1 पहले लिखते हैं, चलिए P1 को लिखना चाहिए मुझे, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी होगा PATM प्लस रो जी, और जितनी भी यहाँ से P1 वन पॉइंट पे हाइट है तो उसको H1 में लिख देता हूँ। वैसे ही यहाँ का प्रेशर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या ये भी PATM होगा, और माइनस रो जी, और इस छोटे वाले यानी P पॉइंट का हाइट, यानी इसको हम H2 लिख देते हैं। तो PATM से PATM कैंसिल, और रो जी H1 माइनस H2 आ गया कि नहीं, और ये H1 माइनस H2 क्या है, दोनों के हाइट का डिफरेंस है। H1 पहले वाले का हाइट था रो जी एच, और H2 दूसरे वाले का हाइट था, तो H1 माइनस H2 क्या होगा, क्या ये वाला हाइट होगा, यानी कि दोनों के लेवल में कितने का डिफरेंस है। पी पॉइंट पे जितने लेवल तक था वाटर, इसमें इतने ही लेवल तक है ऊपर, और इसमें इतना ज्यादा लेवल तक है, तो ये रोजी H2 माइनस H1 करेंगे तो रोजी H आ जाएगा, ये स्मॉल h आ जाएगा, यानी कि दोनों जगह पे लेयर में वाटर कितना राइज किया है उसमें डिफरेंस। तो P1 माइनस P2 को देखिए, मैं यहाँ अगले स्टेप में यहाँ लिखा हुआ है बुक में, P1 माइनस P2 को क्या लिखा हुआ है, P1 माइनस P2 को रोजी एच। एच क्या है ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो एच क्या था, हाइट का डिफरेंस था कि दोनों जगह वाटर के हाइट में कितना डिफरेंस है, वो था चीज रोजी एच। तो V2 माइनस V1 का स्क्वायर रोजी एच आ गया। अब इसमें दो दो वेरिएबल है V1 और V2, तो V1 एक और इक्वेशन अगर मुझे मिल जाए तो काम बन जाएगा।
तो दूसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मिलेगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये तो होगा ही हमेशा। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, V1 V2 दो वेरिएबल और दो इक्वेशन भी है। अब इसमें से V2 यहाँ पुट करेंगे तो आपको V1 मिल जाएगा, इसमें से V1 यहाँ पुट करेंगे तो V2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप V1 और V2 इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये एकदम इजी था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा ये। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं वेंचुरी मीटर पे बेस्ड। क्या न्यूमेरिकल है वेंचुरी मीटर का, यहाँ पे देख लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब एज शोन इन फिगर, फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ए। देखिए दो जगह का स्पीड दिया है, ये V1 दिया हुआ है, देखिए एक स्पीड V1 दिया और V2 दिया है, और आपको क्या बताना है, दोनों पॉइंट के बीच का क्या फाइंड करना है, यहाँ दोनों पॉइंट का वाटर फ्लोज फ्रॉम ट्यूब, फाइंड द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल H2 माइनस H1 फाइंड करना है। यानी H2 माइनस H1 क्या था हम लोगों ने, था इसमें फाइंड करना है मुझे हाइट का डिफरेंस H2 माइनस H1। तो क्या वो H2 माइनस H1 H ही होगा, H, ये H जो हमने अभी अभी पढ़ा उसमें। तो यही तो फॉर्मूला आया था कि 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ V2 भी दिया है V1 भी दिया है, तो G का वैल्यू सबको पता है कि 10 होता है। तो यहाँ 2G देखिए डिवाइड कर दिया गया है, 9.8 लिया है इसका वैल्यू, तो इतना मीटर डिफरेंस आ जाएगा लिक्विड के हाइट में। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला चीज मिलता है, देखिए ये वाला, ये गैप मिलेगा, गैप, यही चीज यहाँ से 1.07 आया है। तो वेंचुरी मीटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। स्टॉर्मी विंड, नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका क्या है, ब्लोइंग ऑन ऑफ रूफ बाय स्टॉर्मी विंड। स्टॉर्मी विंड में एडवेस्टस का जो रहता होगा, घर के ऊपर छत जिसका रहता होगा एडवेस्टस का, उसका कभी कभी ये आपने देखा होगा कि ये ऐसे उड़ जाता है बाहर की तरफ ऐसे। ये क्यों बाहर की तरफ ऐसे चला जाता है, उसमें क्या बर्नौली थ्योरम का कैसे इन्वॉल्व है वो बताता हूँ मैं। तो स्टॉर्मी विंड में क्या होता है, फास्ट फास्ट यहाँ पे विंड ब्लो करते रहता है ऊपर में, स्पीड ज्यादा हो जाती है विंड की, है कि नहीं, फास्ट ऐसे ब्लो कर रहा है। जबकि घर के अंदर आप देखेंगे तो घर के अंदर यहाँ पे तो विंड ब्लो ही नहीं कर रहा है, मतलब एकदम स्लो है, स्टेशनरी जैसा है, थोड़ा सा मूवमेंट उसमें हो रहा होगा। लेकिन बाहर का विंड क्या है, फास्ट ऐसे ब्लो कर रहा है ना, बहुत फास्ट। तो बर्नौली प्रिंसिपल अगर मैं लिखूं तो वो क्या बोल रहा है कि प्रेशर, मान लेते हैं आउटसाइड के लिए ओ यूज कर रहा हूँ, तो आउटसाइड का प्रेशर प्लस आउटसाइड का काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी तो आउटसाइड और इनसाइड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड उतने ही हाइट पे है ग्राउंड से। ये जो लेवल है वो जस्ट आउटसाइड की बात करें या जस्ट इनसाइड की, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बीच में खाली एक पतला सा वो जो रूफ बना हुआ है वो आ रहा है। तो वो तो बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, तो रोजी एच दोनों का कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू के उधर ले जाने पे। अब इक्वल टू मैं लिखूंगा अगर, तो पी इनसाइड को इन लिख दिया मैंने इनसाइड के लिए, प्लस हाफ रो, और अंदर की जो वेलोसिटी होगी वो पी इन लिख दे रहा हूं मैं, पी इन का स्क्वायर। अब ये अगर मैं हाफ रो भी स्क्वायर की बात करूं तो आउटसाइड का जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, आउटसाइड का वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है पहले से, यानी ये वाला टर्म इसमें ज्यादा है आउटसाइड वाला। तो क्या इसका प्रेशर वाला टर्म कम होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, क्योंकि इसका तो दोनों का सम कांस्टेंट रखना है मुझे, यानी कि आउटसाइड का प्रेशर कम हो जाएगा इनसाइड के प्रेशर से, क्योंकि इनसाइड का बेचारा ये भी कम है, तो पी इसका ज्यादा रखना पड़ेगा, तब तो दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि आउटसाइड का प्रेशर इनसाइड के प्रेशर से कम है, तो यानी इनसाइड का प्रेशर से कम अगर रहेगा आउटसाइड का, तो क्या आउटसाइड बाहर की तरफ एक वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस प्रेशर डिफरेंस के कारण। किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो अंदर से बाहर की तरफ करेगा, क्योंकि अंदर का ज्यादा प्रेशर है, देखिए अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो अंदर से बाहर की तरफ वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। और इस तरह से वो जो एडजस्टर का बना हुआ छत है वो ऐसे हवा में उड़ जाता है बाहर की तरफ।